उम्मीद है बच्चों आप मुझे देख पा रहे होंगे और मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। कल मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था, उसमें शायद मेरा वॉल्यूम क्लियर नहीं है तो दोबारा आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये टॉपिक जो आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे, आप तो स्क्रीन पे लिखा होगा इस तरह से, प्रिंसेप और प्रियदर्शी। आपको क्या करना है कि प्रिंसेप और प्रियदर्शी में प्रियदर्शी का मीनिंग को डिफाइन करना है और प्रिंसेप का मीनिंग को भी डिफाइन करना है। यानी कि प्रिंसेप कौन है, प्रियदर्शी कौन है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक से मिल जाएगी। 1 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप देख सकते हैं कि प्रिंसेप कौन थे, यहाँ पे लिखा हुआ है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी, यानी जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। और उन्होंने भारत में जो है 1830 के दशक में, 1830 के डेकेड में उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। यानी जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे और भारत में उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। अब ये ब्राह्मी और खरोष्टी क्या है बच्चों, प्राचीन समय में क्या होता था कि कोई एक राजा था, महान राजा कोई, उसने पूरे भारत में अपने अभिलेख लिखवाए थे, इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे। अभिलेख जैसे आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि अभिलेख वो लेख होते हैं जो किसी कठोर सतह पर लिखे जाते हैं, हार्ड सरफेस पे रिटन होते हैं, और वो आयरन पिलर पे भी हो सकते हैं, आयरन सरफेस पे भी हो सकते हैं, स्टोन सरफेस पे भी हो सकते हैं। और मुख्य तौर पर एक राजा था भारत में, उसके जगह जगह थे अभिलेख मिलते थे, स्टोन पर भी मिलते थे, और लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं पाया था। तो 1830s में एक जो मेन हमारे इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनका नाम है जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने उन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा और ये बताया कि ब्राह्मी और खरोष्टी दो लिपियों का प्रयोग किया गया। 2 स्क्रिप्ट्स आर यूज्ड इन द दोज इंस्क्रिप्शंस एंड दोज आर रिटन ऑन द स्टोन्स एंड दोज रिटन ऑन द आयरन पिलर्स। एंड ही described that the name mostly referred in those inscriptions is the प्रियदर्शी। यानी जेम्स प्रिंसेप ने कहा कि जो ये अभिलेख लिखे गए हैं ये प्राचीन भारत के जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियां हैं, और ये ब्राह्मी और खरोष्टी जो लिपियां हैं बच्चों, ये लिपियां जो हैं इन अभिलेखों में लिखी गई हैं, उनमें अधिकतर एक नाम आता है किसी राजा का जो बार बार अपने आप को प्रियदर्शी कह रहा है। बाद में बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि प्रियदर्शी कहलाने वाला राजा कौन हो सकता है। बाद में कुछ अभिलेखों में ऐसी जानकारी मिली कि एक राजा ने अपने आप को कुछ अभिलेखों में अशोक भी कहा है। इस तरीके से हिस्ट्री में जब रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड से उन अभिलेखों का अध्ययन किया गया, स्टोन पिलर्स का अपने इन्वेंशन वो किया, रीड किया उनको, तो पता चला वो अशोक ही ऐसा राजा था, सम्राट अशोक, जिसने कि अपने आप को अधिकतर अभिलेखों में प्रियदर्शी कहा है। इस तरीके से ये क्लियर हो गया कि एंशिएंट हिस्ट्री में अशोक पहला राजा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से पूरे एम्पायर में पूरे स्टोन पिलर्स लगवाए, रॉक एडिक्ट लगवाए और आयरन पिलर्स भी लगवाए थे। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से क्या बनता है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है एक कि मैं बता दूं आपको कि वाज प्रिंस जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप कौन थे। तो जेम्स प्रिंसेप वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। एंड ही डिसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट, उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। दूसरा क्वेश्चन आता है बच्चों, प्रियदर्शी कौन है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक को कहा गया है, प्रियदर्शी इज कॉल्ड द किंग अशोका एंड अशोका मेंशन्ड हिमसेल्फ एज अ प्रियदर्शी इन हिज इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रियदर्शी, प्रियदर्शी का अर्थ क्या है बच्चों, ये पेपर में 1 मार्क्स में आएगा। तो प्रियदर्शी का अर्थ होता है बच्चों, प्रियदर्शी प्रिय दिखने वाला, सुंदर दिखने वाला, सुंदर मुख वाला, यानी प्लीजेंट टू बी होल्ड, प्लीजेंट टू बी होल्ड। ये मीनिंग आपको 1 मार्क्स में एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रियदर्शी एंड हु कॉल्ड हिमसेल्फ अ प्रियदर्शी, या हु मेंशन्स हिमसेल्फ एज अ प्रियदर्शी ऑन द एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस। तो वो कौन था, वो था किंग अशोका। वो कौन था, किंग अशोका था। इस तरीके से बच्चों, व्हाट आर द 2 एंशिएंट स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया फेमस, तो दोज 2 स्क्रिप्ट्स आर द ब्राह्मी एंड खरोष्टी। ये प्राचीन भारत की जो प्राचीन स्क्रिप्ट लिपियां हैं, जैसे देवनागरी लिपि फेमस है, रोमन लिपि फेमस है, प्राचीन जमाने में प्राकृत, पाली ऐसी भाषाएं चलती थी। ठीक है, और उनकी लिपि और स्क्रिप्ट कौन सी थी, लिपि थी बच्चों ब्राह्मी और खरोष्टी। आपको याद रखना, अशोक ने इन लिपियों का प्रयोग किया है। संस्कृत में नहीं मिलते अशोक के अभिलेख बच्चों, किस में मिलते हैं, ब्राह्मी में मिलते हैं और खरोष्टी में मिलते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके लिए बनेगा कि इंस्क्रिप्शन क्या है, तो आपको लिखना है, आपके ब्रैकेट में दिया हुआ अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस आर द मैसेजेस और द इंफॉर्मेशन व्हिच आर रिटन ऑन द हार्ड सरफेस लाइक स्टोन्स एंड लाइक द आयरन पिलर्स और द कॉपर प्लेट्स। ओके, अनदर क्वेश्चन आता है व्हाट इज एपिग्राफी, एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। यानी अभिलेख शास्त्र क्या है, अभिलेख शास्त्र अभिलेखों के अध्ययन का विज्ञान है। तो बच्चों आपको 1 मार्क्स के इससे क्वेश्चन बनाने हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जैसा भी वीडियो लगे, आप मैंने ट्राई किया है तो आप इसमें रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।